वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का सेट नंबर 2 31/2/2। इसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह हम पिछले सेट नंबर ए में भी सॉल्व कर चुके हैं, है ना। पिछले सेट में कुछ अगर करेक्शन होंगे, ऐसे क्वेश्चन एक दो करेक्शन हैं, ठीक है, तो हम इसमें भी डिस्कस कर लेंगे। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इफ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इवॉल्व्ड द इलेक्ट्रोड्स आर V0 एंड VH, यानी कि VO लिखा है तो इट मींस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड VH लिखा है तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या होता है, इनके वॉल्यूम का क्या रेशियो होता है। तो आप जानते हैं कि भाई वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, और जब इनका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो हाइड्रोजन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन 1 टाइम्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम ऊपर आएगा, दैट इज 1 टाइम ऊपर आएगा, हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, दैट 2 नीचे आएगा। तो दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग द मेटल विद लोएस्ट डेंसिटी इज, द राइट आंसर इज लिथियम। लिथियम सबसे हल्की मेटल होती है, डेंसिटी सबसे कम होती है। नेक्स्ट, in the given experimental setup, if the experiment is carried out separately with each of the following solution, the case in which the bulb will glow is R। ठीक है, आप देखिए एक सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन में अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट HCl होगा तो क्या बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करने का मतलब है क्या वो कंडक्टिंग होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी उसमें, ये आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो भाई आप जानते हैं एसिड जो होते हैं वो H+ आयंस देते हैं, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी HCl में, ठीक। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में भी कंडक्ट करेगी, ग्लूकोज में नहीं करती है। एल्कोहल OH- दिख रहा होता है लेकिन वो क्या होता है, वहां पे OH आयंस प्रोड्यूस नहीं करता है। तो दैट्स वाई ऑप्शन ए सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Which of the following give the correct increasing order of acidic strength। तो देखो भाई, सोडियम क्लोराइड NaCl है, ये एक सॉल्ट होता है, ये बिल्कुल लगभग न्यूट्रलाइज होता है, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूट्रल है, तो इसकी pH वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, G लगभग क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, ये हो गया। उसके बाद एसिडिक है, ठीक है। तो इसने क्या कहा है, क्या pH वैल्यू पूछी, नहीं। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे कम किसकी होगी भाई, बेस की होगी। एसिटिक एसिड हम जानते हैं वीक एसिड होता है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो सबसे कम वाला, फिर ज्यादा वाला, फिर सबसे ज्यादा वाला, तो बिल्कुल ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, पिछले सेट में भी आ चुकी है, फिर भी हम बता दे रहे हैं, यहां पे आ जाएगा 2 और y की जगह आ जाएगा 4। तो आप पाएंगे कि इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, तो दैट्स वाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, when ethanol reacts with sodium to produce R form, ठीक है, प्रोडक्ट्स R form। जब एथेनॉल की रिएक्शन कराते हैं हम किससे, सोडियम से, तो क्या बनता है, सोडियम एथेनोएट एंड ऑक्सीजन, सोडियम एथेनोएट एंड हाइड्रोजन, सोडियम एथॉक्साइड एंड ऑक्सीजन, सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 6 वाले का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन बनती है। क्या बनती है, सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, positron enters a uniform magnetic field at right angles to it as shown, the direction of force experienced by the positron will be। पॉजिट्रॉन मतलब कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है, ठीक है, हालांकि प्रोटॉन उसको नहीं बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू डिफरेंट होती है। अब आप ये समझिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि भाई पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उधर करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। तो फ्लेमिंग से लॉ से हम अब ना लेफ्ट हैंड से हम क्या करेंगे, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन किसकी, इधर फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी बेटा इनटू द पेज, अंदर की तरफ हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट, when an egg bearing sperm fertilize the egg, the resulting zygote has the following combination of chromosomes। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 44 + XX। हालांकि हमने पिछले सेट में जब डिस्कस किया था तो 22 + XX, ठीक है। अब यहाँ पे एक है ना जो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि भाई देखिए, अगर इन्होंने ये किसके फॉर्म में लिखा है, अगर ये लिखा गया है किसकी फॉर्म में,
कि एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछे हैं तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 44 प्लस XX सही हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पे है ना ये क्या कर दिया इसने, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम पूछता तो 22 प्लस XX ऐसे हो जाता, ठीक है। तो राइट फिलहाल जाएंगे हम एक क्वेश्चन के साथ, दैट इज 44 प्लस XX। नेक्स्ट, in a resistive circuit if the circuit is increased 2 times, यहाँ पे ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, साइंस का और मैथ का कॉम्बो पैक ये दिया हुआ है आपको, देखिए। तो उम्मीद है कि ज्यादातर बच्चे इसको गलत करके आएंगे, सिली मिस्टेक करके आएंगे, ठीक है, लेकिन आज इस कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे तो बेटा इन द फ्यूचर आपको कभी भी इस तरह की मिस्टेक आप नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, आप जानते हैं एज इक्वल टू क्या होता है बेटा, I स्क्वायर RT होता है। क्या होता है? I स्क्वायर RT होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? I स्क्वायर RT होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर करंट को आप डबल कर देते हैं, आप जब करंट को डबल करने जाएंगे बेटा तो यहाँ पे लिखेंगे 2I, क्या करेंगे बेटा 2I, और उसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, है ना, और RT ऐसे ही रहेगा। तो आप पाएंगे कि ये सेकंड वाला पोर्शन क्या होता है, ये 4 हो चुका, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये 4I स्क्वायर RT हो जाएगा, ये I स्क्वायर RT, मतलब ये 1I स्क्वायर RT है, ये 4I स्क्वायर RT है। तो उसने साफ साफ पूछा चेंज, परसेंटेज चेंज, तो भाई 4 - 1 दैट इज 300% चेंज हो जाएगा, है ना। तो कुछ लोग कहे है ना यहाँ पे 200% भी लगा के आ सकते हैं, कुछ 400 तो ज्यादा चांस है कि आप लोग लगा के आएंगे, तो ये गलत है बेटा ये सारे, है ना। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, फॉर वेरीफाइंग, है ना, ये गया ओम्स लॉ V। तो देखो बेटा, इसने कहा था कि एक सर जो आपका रेजिस्टेंस है उसमें आपको एम्पियर मीटर लगाना है, अमीटर लगाना है, और साथ में वोल्ट मीटर लगाना है। तो आप बेसिक सा रूल है कि भाई अमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाता है, दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एथाइन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हालांकि इसका आंसर 6 लगा दिया था हमने पिछले सेट में, लेकिन ये 10 है बेटा, ठीक है। हालांकि जैसे ही हमें करेक्शन है ना त्रुटि का पता चला तो तुरंत हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको करेक्ट कर दिया, तो राइट आंसर इज 10, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा, जो ये होता है इसमें, है ना, ऐसे बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच, और साथ में एक एक हाइड्रोजन और रहते हैं। तो हर बॉन्ड जब भी बन रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, एक कार्बन का होगा, तो एक सिंगल वो डिनोट करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। तो यहाँ पे 5 बॉन्ड है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे ये हो जाएंगे 5 बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे कितने होने वाले हैं, 5 बॉन्ड हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया हुआ है, उस क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखेंगे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक के चैप्टर से ऐसे ही उठा के फिगर रख दिया गया है, ठीक है, बस यहाँ के नाम क्लियर कर दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो है, ठीक है, ये 4th पार्ट जो दिया गया है, जो कि गार्ड सेल का लोकेशन पोजीशन दिखा रहा है, तो सबसे ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज यहीं से होता है, दैट्स वाई कौन सा पार्ट सही हो जाएगा बेटा, बी पार्ट, यानी कि 4th वाला ये वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। स्पिंक्टर मसल आर प्रेजेंट एट द एग्जिट ऑफ, तो स्पिंक्टर मसल होती है बेटा स्टोमक एंड एनस के एग्जिट पे, एंड पॉइंट पे होती हैं, बिल्कुल ठीक। चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग विगोरस एक्सरसाइज द अक्रेंस क्रैम्प्स, है ना, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, प्लेयर है ना मैच से बाहर हो जाते हैं, खेल नहीं पाते, बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं, दौड़ते रहते हैं, रन ज्यादा ले लेते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो पायरोवेट कन्वर्ट हो जाता है उस टाइम पे किस चीज में, लैक्टिक एसिड में। तो ये क्वेश्चन बेटा है ना क्या हुआ कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट विच वियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर, तो ठीक है, आंसर है वाटरमेलन एंड पपाया। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एट इंफिनिटी अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, द साइन ऑफ द फोकल लेंथ एंड द साइन ऑफ द इमेज, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बेटा डी, दैट इज ++। नेक्स्ट, फॉर क्वेश्चन नंबर 17 है ना, रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन है, तो भाई ऑप्शन इन्हीं में से देने हैं, कुछ है ना ABCD में से देने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, क्या है। सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन ऑक्साइड्स, ठीक है। तो 17 वाले में कह रहा है कि भाई देखो, सोडियम सही बात है कि इलेक्ट्रोलाइसिस से ऑब्टेन होता है, कैल्शियम, ठीक है, और मैग्नीशियम आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन ऑक्साइड्स, ठीक है, मोल्टन ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे जो मोल्टन ऑक्साइड ये वर्ड दे दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भाई जो असर्शन है, ठीक है, तो कुछ चीजें इसमें सही लिखी हुई है, कुछ चीजें है ना क्या लग रही है इसमें गलत लग रही है, ठीक है। और दूसरा फिर भी रीजन देख लेते हैं, दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, कह रहा है कि इनकी एफिनिटी जो है या इनका जो लगाव है, रिएक्टिविटी है,
वो ऑक्सीजन से ज्यादा है कार्बन के कंपैरिजन में, ठीक। तो देखो भाई, इस ऑप्शन के लिहाज से हम जाएंगे कि भाई असर्शन इसका रोंग हो रहा है, फिर भी इन द फ्यूचर अगर कुछ है ना करेक्शन आता है तो हम आपको नोटिफाई करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये असर्शन ए हो जाएगा। दैट इज कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना, जैसे देखा था हमने पीछे, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 18 असर्शन ए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो? इमेजिनरी होती है, बिल्कुल सही बात है। द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट, ये भी सही बात है, लेकिन ऊपर वाले की सही एक्सप्लेनेशन नहीं बता पा रहा है कि भाई काट क्यों नहीं रही है, वो इमेजिनरी होती है, सही बात है, ठीक है। उनका जो क्या कहते हैं टेंजेंट होता है उनकी डायरेक्शन को डिनोट करता है, ये भी सही बात है, लेकिन वो काट क्यों नहीं रही है, क्रॉस क्यों नहीं कर रही, ये नहीं बता पा रहा, इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहा, ये नहीं बता पा रहा। तो यानी कि ए ट्रू है, बी ट्रू, रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, ठीक है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट्स वाई इसका क्या हो जाएगा बेटा? बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हुआ था? डी हुआ था। अब देखते हैं, व्हेन ए बैक्टीरियम डिवाइड इनटू 2 एंड रिजल्टेंट 2 बैक्टीरिया डिवाइड अगेन, यानी पहले 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, इस तरह का रिप्रोडक्शन चलता रहता है, ठीक। और कह रहा है इसका कारण क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि डीएनए कॉपिंग इन्वॉल्व स्मॉल इनएक्यूरेसीज, क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ कमियां होती हैं, थोड़ी थोड़ी कुछ कमियां होती हैं इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। जी नहीं, तो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पा रहा है, तो यहां पे भी आंसर हो जाएगा बेटा बी। नेक्स्ट, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है ना, दूर की चीजें नहीं देख सकता। नेक्स्ट, कन्वर्जिंग लेंस इज यूज, बिल्कुल गलत बात है, कन्वर्जिंग लेंस यूज नहीं करते हैं बेटा, डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे रीजन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। और जब रीजन फॉल्स होता है तो हम कहाँ जाते हैं? ठीक है, बट रीजन इज फॉल्स, यानी कि सी के पास जाते हैं। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सी। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? ठीक है, आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेल्पफुल है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।